कैसे हैं सब भाई? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाइयों, आज से जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, हमारा कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है ए टू जी, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक हमारा ये जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स को लेने के बाद, इस कोर्स को देखने के बाद इंशाल्लाह ना तो आपको किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी के सिग्नल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से आप इसको समझ लेते हो, सीख लेते हो ना, तो इंशाल्लाह आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। प्रॉफिटेबल जो बंदा, वो नफ़ा नुकसान है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको इतना मैं गारंटी के साथ बोलूँगा कि आप मार्केट के साथ बातें करने लग जाएँगे, ठीक है? कि मार्केट में ये जो कैंडल बन रही है, ये क्या बनेगी, नेक्स्ट क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, सारा इंशाल्लाह ए टू ज़ी मैं बताऊँगा। उससे पहले एक छोटी-सी मैं बात करूँगा कि यार ना, मेरे यूट्यूब चैनल अभी आपको पता है कि मैंने तकरीबन काफ़ी दिन बाद ना 5-6 दिन बाद मैं ट्रेडिंग के हवाले से वीडियो डाल रहा हूँ। वैसे रात को एक वीडियो डाली थी। अभी ये जो डाल रहा हूँ 6-7 दिन मैं यूट्यूब पे लाइव भी नहीं आया, ना मैंने टिकटॉक पे लाइव आया। इतनी जो है ना परेशानी बना दी थी इन लोगों ने। मेरे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ हो गया था। 4 लोगों उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि 4000 वॉच टाइम पूरा कंप्लीट करो, 4000 घंटा, लेकिन मैंने 4500 वॉच टाइम किया 2 महीने के अंदर। और जो है सब्सक्राइबर वो 1000 मांगते हैं, मैंने 1500 सब्सक्राइबर किया, ठीक है? लेकिन लोगों ने स्ट्राइक मारी है, और बड़े अकाउंटों से, मतलब कि बड़े चैनलों से स्ट्राइक लगी हुई है। मैं आपको वो जो है ना टिकटॉक पे एक वीडियो डालूंगा, वो तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि जिन लोगों ने हसद किया है, जिन लोगों ने जो है ना ये काम रोकने की कोशिश की है। लेकिन मसला नहीं है, मैं वीडियो इधर डालूंगा। अगर मेरा अकाउंट डिलीट भी होता है, मसला नहीं है, मैं नया यूट्यूब का चैनल बना के उसके ऊपर फिर दोबारा काम शुरू करूंगा, और मैं इनकी बंद करूंगा जिन लोगों ने स्ट्राइकें मारी है ना, ठीक है? मैं अब इनको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? पहले मेरी टिकटॉक आईडियां 3 से 4 इन्होंने ब्लॉक करवाई हैं, पता नहीं कौन बंदे हैं, ठीक है? लेकिन जो यूट्यूब पे जो है उनका तो मुझे पता चल गया, टिकटॉक वालों का तो मुझे पता नहीं चला कि जिन जिन लोगों ने मुझे मतलब कि मेरी आइडिया ब्लॉक करवाई। यूट्यूब वालों का पता चल गया कि ठीक है, मैं उनको बहुत अच्छा समझता था। मैंने 1-2 वीडियो में उनका नाम भी लिया कि यार ये ट्रेडर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सबसे बुरे वही लगे हैं। मेरी मेरी मुझे उन्होंने सबसे बुरा जो है ना मेरे मेरे लिए उन्होंने किया, ठीक है? मतलब कि मैंने 1-2 वीडियो में उनका नाम भी लिया कि यार ये फलाने ट्रेडर जो है ना अच्छे हैं, ठीक है? चाहे आप पीछे जाना वीडियो में देखना, तो उन्होंने ही स्ट्राइक मारी है मेरे चैनलों पे, ठीक है? ये जो मेरा चैनल है इतने डेड कर दिया, बिल्कुल इन्होंने पकड़ के डेड कर दिया। लेकिन अब आप लोगों की सपोर्ट है, की ज़रूरत है। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट यार ज़रूर करें, ठीक है? और इस कोर्स को फोकस करें। इंशाल्लाह इनकी जो है ना, इनकी ये जो चूरन फकी बेच रहे हैं ना, इनकी ये बंद करनी है, ठीक है? अभी कुछ दिन बाद अभी जो है ना एक और जो है ना आप लोगों के लिए सब सरप्राइज़ जो है ना वो आ रहा है। आप रेडी रहें, ठीक है? इंशाल्लाह। बाकी हम जो है ना कुछ आज ट्रेडिंग की जो पहली क्लास है, कुछ बातें डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों को बातें पता होनी या आपके माइंड में होना ज़रूरी है, ठीक है? वो बातें यही हैं कि अब ये हमारा जो कोर्स स्टार्ट होगा बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है? और हर रोज़ रात को क्लास होती है। जिन्होंने पर्सनल जो है ना मेंटोरशिप ली हुई, रात को 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक, ठीक है? 10 बजे पाकिस्तानी टाइम, 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक यूएई टाइम, 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक क्लास टाइम होता है, ठीक है? तो बाइनरी का फुल हैवी वाला कोर्स इंशाल्लाह ये आएगा। इसके अंदर वो चीज़ें मैं बताऊंगा जो लोग $500 फीस लेके आप लोगों को नहीं बताते। $500 मेरे पास ऐसे-ऐसे स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने इतनी-इतनी फीस पे की है, लेकिन फिर भी उनको ये चीज़ें नहीं मिली, ठीक है? तो बाकी कुछ बातें जो है ना आप लोगों को मैं जो है ना रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेडिंग फील्ड है ना, इसको हम ए टू जी पढ़ेंगे, ठीक है? ट्रेडिंग को ए टू जी हम पढ़ेंगे कि जैसे हम समझ लो कि पूरा 1 साल हम स्कूल में जाते हैं, एक ही किताब को हम कितनी बार पढ़ते हैं 1 साल में, 2-3 दफ़ा हम उसको पूरे को रट्टा मारते हैं, पढ़ते हैं। तो जब हमारी एग्ज़ाम की बारी आती है, पेपरों की बारी आती है, एग्ज़ाम जब हमारे आते हैं, तो हमने उनमें से ना उन पूरी किताबों में से, या इंग्लिश की किताब है उसके अंदर से हमने कुछ, हमें जो है ना हमारे मास्टर, हमारे जो उस्ताद होते हैं ना, हमें कुछ जो है ना सवाल जवाब निकाल के एक ही किताब में से रख देते हैं सामने के, बस सिर्फ आपने ये एक सफ़े पे ये आपने सवाल जवाब लिखने हैं। मतलब कि पढ़ाते सारा ही हैं, बताते सारा ही हैं, लेकिन सवाल जवाब वो चंद होते हैं जो हमें वो पूछते हैं कि भाई ये आप लोगों ने सवाल जवाब अपने कंप्लीट करने हैं। मतलब कि जो आपको लोगों को भी पता है कि एग्जाम में हमारा जो है 1 घंटे के या 2 घंटे का एग्जाम का टाइम होता है, 1-2 घंटे में हमने वो पेपर फिल करके अपना मास्टर को या उस्ताद को पकड़ा के आना होता है, ठीक है?
तो वैसे ही ये ट्रेडिंग में हम ए टू जी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? और जो लास्ट में कुछ चीज़ें होंगी ऐसी जो मैं हर क्लास में मतलब कि कोई ना कोई एक आधा पॉइंट ऐसा दिया करूँगा कि आपने उसके ऊपर फोकस किया करना है और उसको अपने माइंड में बिठा के आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी उन चीज़ों से, ठीक है? बताऊँगा ए टू जी हर चीज़, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और लास्ट में जब क्लासें आएँगी ना, लास्ट वाली क्लासों में वो कुछ जो है हमें प्रॉफिटेबल बनाएँगे, कुछ पॉइंट, कुछ ऐसी ट्रेडिंग ट्रिक होंगी या कुछ ऐसी पर्सनल स्ट्रैटेजी होंगी जो हम शेयर करेंगे और वो आप लोगों को मैं बताऊँगा कि भाई इनके ऊपर आपने ज़्यादा फ़ोकस करना है और इनके ऊपर आपने ज़्यादा काम करना है, ठीक है? अब इतनी ज़्यादा कैंडलें, मिलियन ऑफ कैंडलें बन रही होती हैं हर दिन, ठीक है? इतने पेयर्स होते हैं, इतनी मार्केटें होती हैं, उनके अंदर हर टाइम इतनी-इतनी कैंडलें बन रही होती हैं, ठीक है? तो लेकिन हमने हर कैंडल पे ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है? हर कैंडल पे ट्रेड नहीं लेनी होती और 2 एक जो है ना और बात क्लियर करूँ कि ट्रेडर जो होते हैं ना, वो 2 किस्म के ट्रेडर होते हैं मार्केट के अंदर। एक होता है एक्टिव ट्रेडर, एक होता है प्रोएक्टिव, ठीक है? जो एक्टिव होता है उस बंदे के पास नॉलेज होता है इतना कि वो बंदा प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन वो 1-2 घंटा 3 घंटा मार्केट में बैठ के इजीली जो उसके सेटअप होते हैं 2 से 3 उसके पास स्ट्रैटेजी मान लो या कुछ 2-3 सेटअप मान लो, सिर्फ जब वो सेटअप बनते हैं वो बंदा ट्रेड लेता है, अदरवाइज वो वेट करता है, ठीक है? जो एक्टिव होता है। तो जो प्रोएक्टिव होता है वो उस बंदे के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा उसके पास जो है सेटअप वगैरह होते हैं ट्रेडिंग करने के। तो वो हर 2-3 मिनट बाद 5 मिनट बाद वो ट्रेड लगा रहा होता है। लेकिन वो प्रोएक्टिव जो होता है ना, उसको इस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होता है। मतलब कि 4 से 3 से 4 साल या 2-3 साल मिनिमम हो जाते हैं, जब बंदा वो इस मुकाम पे आता है ना प्रोएक्टिव जब बंदा बन जाता है, तो उस बंदे के पास इधर तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगा होता है। तो इसलिए वो प्रोएक्टिव होता है। जो एक्टिव होता है वो बिल्कुल न्यू बंदा जिसको थोड़ा-सा हुआ इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ मार्केट के अंदर और वो प्रॉफिटेबल है, वो सिर्फ़ अपनी माइंड साइकोलॉजी की वजह से वो प्रॉफिटेबल है, वो हर कैंडल को उँगली नहीं करता। और एक ट्रेडर होता है, वो कैसा ट्रेडर होता है वो भी मैं बताऊँ, वो तो सिर्फ़ मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि एक प्रो मैक्स एक्टिव होता है, ठीक है? एक प्रो मैक्स जो ट्रेडर होता है ना, वो उसको ना तो अलिफ का पता है, ना बे का पता है। ना मतलब उसको ट्रेडिंग का पता भी नहीं है, फिर भी हर कैंडल को वो बंदा उँगली कर रहा होता है। ट्रेडिंग का पता भी नहीं, हर कैंडल को उँगली कर रहा होता है, फिर लॉसेस करता है, लॉसेस करके कभी फलाने बंदे को इनबॉक्स कर रहा होता है, कभी फलाने बंदे की डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर निकाल के उसको कॉल लेकर होता है, सर जी लॉस रिकवर। भाई क्यों लॉस? जब लॉस खुद किया तो कवर भी खुद करो, क्यों किसी के पास जाते हो लॉस रिकवर करवाने? नहीं, ठीक है? तो कोशिश करो अगर लॉस खुद किया है, तो रिकवर भी खुद ही करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। किसी के पीछे नहीं भागना, ठीक है? किसी का मोहताज नहीं बनना, ठीक है? अपने दम पे उठो, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन ज़रूर उठोगे। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला किसी इंसान की जो मेहनत है ना, उसको ज़ाया नहीं जाने देता। 110% इस बात पे मैं एग्री हूँ कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला किसी भी बंदे की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। हाँ, एक उसमें है कि अगर मान लो कि 2 बंदे मेहनत कर रहे हैं ना, एक साथ कर रहे हैं, उनमें से एक बंदे को सिला थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, एक को थोड़ा लेट मिल जाएगा। मतलब कि मेहनत की जो मेहनत का सिला होता है ना, एक इंसान को थोड़ा जल्दी मिल जाता है, एक को थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन मिलता दोनों को ही ज़रूर मिलता है और 110% वो मिलता है और वो हमें भी पता है, हमें भी मिला है। मेहनत का फल अल्लाह ताला ने हमें दिया है। कुछ बंदे ऐसे थे जो हमारे साथ हम पढ़ते थे, कुछ लोग जो है हमारे से आगे निकल गए हैं, कुछ लोग हमारे से पीछे रह गए हैं। मतलब हम एक ही क्लास में, एक ही उस्ताद के साथ पढ़ते थे, एक ही उस्ताद के पास हम पढ़ाई करते थे, लेकिन कुछ हमारे जो दोस्त थे, भाई थे, हमारे से इतना ज़्यादा आगे निकल गए हैं कि जो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इनकी इतनी ज़्यादा तरक्की दी है। कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे वो जो हमसे भी इतने ज़्यादा पीछे रह गए हैं। अभी भी कर तो वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये कि भी अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देता है, लेकिन किसी को जल्दी दे देता है, किसी को थोड़ा लेट मिलता है। मिलता ज़रूर है, इसकी बात की गारंटी है, ठीक है? अभी हम करते हैं क्लास स्टार्ट। बातें बहुत हो गई, ये कुछ बातें थी कि इसको माइंड में रखना है, घबराना नहीं है, दिल छोटा नहीं करना, लॉसेस प्रॉफिट ये सब चलता है। लेकिन अब आज से जो है ना उन यूट्यूबरों की हम बजाएँगे जिन लोगों ने तंग किया हमें, ठीक है? मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ, ना मैं किसी को उल्टा-सीधा बोलता हूँ, लेकिन इन्होंने तंग कर दिया, ठीक है? इन लोगों ने तंग किया, मेरी टिकटॉक की जो है ना अकाउंट इन्होंने 3-4 ब्लॉक करवाए। अभी मेरे यूट्यूब का जो है पीछे हैं, ठीक है? यूट्यूब का भी जो है हर मैं मुझे कोई रीज़न भी नहीं बता रहा यूट्यूब कि इस वजह से आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो रहा। लेकिन नहीं, मेहनत नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है? अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह जो है ना खैर करेगा। चलें अब इंशाल्लाह आगे क्लास स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें जी। अब ये समझो कैंडलस्टिक सीक्वेंस। हमारी जो मार्केट होती है ना, मार्केट के अंदर 3 किस्म की कैंडलें बनती हैं। 3 किस्म की कैंडलें बनती हैं। पहले जैसे कि समझो कि एक लार्ज कैंडल बन गई, लार्ज के बाद आप हमारे पास मीडियम बन गई, मीडियम के बाद हमारे पास स्मॉल बन गई। मतलब कि मार्केट के अंदर जब कैंडलें बनती हैं ना, उनका जो साइज़ होता है ना, साइज़ उनका होता है 3 किस्म का, ठीक है? 3 किस्म का उनके पास जो है साइज़ होता है। जैसे कि समझ लो कि आपके पास पहले जो कैंडल आई थी, उस कैंडल का जो साइज़ था ना, उस कैंडल का साइज़ समझ लो कि
रुको जरा, हाँ उसका साइज था लार्ज, ठीक है, दूसरे का था मीडियम। अब इन दोनों को हमने रीड किया कि लार्ज और मीडियम हमारे पास आ गए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो साइज बचा है वो कौन सा साइज बचा है हमारे पास, स्मॉल। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी स्मॉल बनेगी, ठीक है। या तो हम ऐसा समझेंगे कि जैसे मैं जो है ना वो करता हूँ जो है ना आप लोगों को, अच्छा जी, अब इस जगह पे आप लोग ये देखें, सॉरी सॉरी ये क्या हो गया, अच्छा जी, अब हमारे पास आ गई है स्मॉल कैंडल, ठीक है। स्मॉल कैंडल आने के बाद हमारे पास आ जाती है एक लार्ज, पहले जो कैंडल आई उसका साइज था मीडियम, इसका साइज है लार्ज। अब ये दो कैंडलों को हमने रीड करना है कि इन दोनों का साइज क्या था। इन दोनों का जो साइज था वो था मीडियम और लार्ज, मीडियम और लार्ज आ गया। तो अब हमारे पास कौन सा साइज बाकी बचा है, साइज हमारे पास बचा है सॉरी स्मॉल बचा है। तो नेक्स्ट कैंडल जब हम लेंगे तो स्मॉल के हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि यार नेक्स्ट कैंडल जो है उसका साइज छोटा आने वाला है, तो हम सेफ्टी मार्जिन से हम ट्रेड करें, ठीक है। वैसे ही आगे ये जो है, मतलब हमने जब भी ट्रेड करनी है ना ब्रदर, जो बात है, हमने जब भी ट्रेड करनी है हमने देखना है पहले दो कैंडलों को हमने रीड करना है, ठीक है। ये चल के चीजें मार्केट में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपने जब भी ट्रेड करनी है आपने पहले दो कैंडलें पीछे देखनी है, दो कैंडलें देखनी है उनके अंदर कौन कौन सा साइज बना है, ठीक है, फिर हमने ट्रेड करनी है। ऐसे हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से जो है, बिल्कुल जो है ना 0% से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पीछे हमने देखा इस जगह पे हमारे पास मीडियम और लार्ज आ गई। नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल साइज आना है, हमने ध्यान से सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड करनी है, ठीक है। फिर हमने पीछे देखा कि यार मीडियम और स्मॉल हमारे पास दो साइज आ गए। अब लास्ट हमारे पास लार्ज कैंडल बननी है, इस जगह पे हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस जगह पे हम एंट्री इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। जिसने मेरी वो कल वाली वीडियो नहीं देखी ना, वो जाके वीडियो कल वाली देखना, आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो अच्छा, अब इसका हमने देखा कि हमारे पास लार्ज कैंडल आनी है, तो हम सेफ्टी मार्जिन का इंतजार नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एंट्री लेंगे। अब जैसे कि इस जगह पे देखो कि ये हमारे पास एक स्मॉल और लार्ज कैंडल बन गई, तो हमें पता है कि दो साइज पीछे बन चुके हैं, तो नेक्स्ट कैंडल जो हमारी आएगी वो मीडियम आएगी। इस जगह पे भी हमें सेफ्टी मार्जिन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोगों ने जो है ना दिमाग में बिठाना है कि ये चीजें जो है ना ये बहुत काम की होती हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आपने कभी क्या हर बार देखा होगा कि मेरी वीडियो में मैं कैंडल चल रही होती है ऊपर जा, मतलब कि इतना जो है ना बड़ी कैंडल बन जाती है, फिर भी मैं ट्रेड लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इस कैंडल का जो साइज है वो बड़ा ही बनना है, ठीक है, उस कैंडल का साइज बड़ा ही बनना है। तो ये थोड़ा सा आपने भी फोकस करना है कि नेक्स्ट कैंडल जो है ना का जो नेक्स्ट कैंडल का साइज है वो कौन सा बनने वाला है, ठीक है। जैसे कि अब इस जगह पे देखो आप कि ये जो है हमारे पास बुलिश की कैंडल आ गई है, ये वाली बेरिश की थी, ठीक है। वैसे ही ये सारा सीन जैसे इधर मैंने समझाया है कि कैंडल के अभी हम ये रीड नहीं कर रहे कि नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन आएगी या रेड आएगी, अभी हम ये रीड नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये रीड कर रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल जो आएगी उसका साइज कौन सा होगा, वो कैंडल छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी, सिर्फ हम ये रीड कर रहे हैं, ठीक है। चलता हूँ मैं, चल के आप लोगों को ना चल के मार्केट में दिखाता हूँ। तो अब आप लोगों को इस चीज की समझ नहीं आई तो चलते हैं हम मार्केट में, ठीक है। मार्केट में ये चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, जाके समझाता हूँ, टेंशन नहीं है, ठीक है। हम आ गए मार्केट में, ठीक है। मार्केट में अब देखते हैं, अब जैसे कि ये देखो हमारे, मैं जो चलती मार्केट है मैं उसका बात करूंगा, ठीक है, फिलहाल बाकी बाद में पीछे रीड करेंगे। अब ये हमारे पास आ गई है स्मॉल, ये आ गई है हमारे पास मीडियम। अब इसका हम इस जगह पे भी एंट्री ले सकते हैं, जहां पे भी हमें इतना पता है कि ये जो नेक्स्ट कैंडल है ना हमारे पास जो बननी है ना, पीछे वाली रेड से बड़ी बननी है, क्योंकि दो साइज पीछे बन गए हैं, ठीक है, दो साइज पीछे बन गए हैं, ये वाले दो साइज पीछे देखो कि ये तो स्मॉल था, ये ग्रीन जो बना, ये जो रेड बना ये मीडियम था। अब ये कैंडल हमारा ये जो जोन है ना इससे बड़ी बनेगी, इधर तक बनेगी। हम इस जगह पे भी एंट्री ले सकते थे, तो हम ऊपर नीचे में एंट्री, इधर जगह पे हमें सेफ्टी मार्जिन की जरूरत नहीं है। हम अभी ये नहीं बता रहा कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी आएगी, लेकिन हम इतना रीड कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल का जो साइज है वो कौन सा आएगा। अभी ये क्लोज होती है, आप लोग खुद देखना कि ये इस जोन के नीचे ही क्लोज होगी, चाहे इसके बिल्कुल बराबर इधर जाके क्लोज हो। अच्छा जी, अब हम रीड करेंगे। अब ये हमारे पास आ गया है स्मॉल, ठीक है, ये आ गया हमारे पास लार्ज। अब हमारे पास मीडियम बनना है, अब हमारे पास मीडियम बनना है, या तो आईएफसी भी एक पैटर्न भी बन रहा है आईएफसी का, ठीक है। ये हो सकता है कि थोड़ा सा छोटा बने, इस कैंडल से थोड़ी सी छोटी भी बन सकती है, इससे बड़ी मैं इतना करता हूँ कि ये इधर तक बन सकती है, इस जोन को जो है ना क्रॉस कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, लेकिन वो कर गई, वो इससे बड़ी बन गई, मतलब कि मीडियम बनेगी, ठीक है।
ये कैंडल मीडियम बनेगी, इससे छोटी बनेगी इस कैंडल से, ठीक है, इस कैंडल से छोटी बनेगी, ये मैं पहले ही निशान लगा दूं, ठीक है, इससे छोटी बनेगी जो भी हो गया। मतलब हम आपको जैसे कि पता है ये बड़ी बन गई, ज्यादा बड़ी बन गई, ठीक है, मतलब अब हम इसको ये काउंट करेंगे कि ये हमारे पास स्मॉल थी, ये लार्ज, ये मीडियम थी, ये लार्ज थी, ठीक है। अब ये कैंडल हमारे पास लार्ज आ गई, लेकिन नहीं, वही लार्ज ही बनी है, ठीक है, ठीक है। मतलब हम, अब जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि 100% मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं, 100% मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं, जैसे कि आप इस जगह पे देखो, कोई और मार्केट देख लेते हैं। अब ये तो बंद हो गया, अभी चलिए। अब ये देखें, हमने पीछे से थोड़ा रीड करते हैं, हमने दो कैंडलों को देखना है, ठीक है, दो कैंडलों को हमने इन दोनों को देखना है। अब ये देखो हमारे पास स्मॉल और मीडियम आ गई, बाकी जो कैंडल का जो साइज बचा है वो लार्ज बचा है, वो हमारे पास लार्ज आ गई, ठीक है। अब इस जगह पे हमने देखा मीडियम और लार्ज बन गई है, नेक्स्ट भी हमारे पास लार्ज ही आ गई, स्मॉल नहीं आई, ठीक है। जैसे इस जगह पे देखो मीडियम और लार्ज, नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल आ गई, इस जगह पे लार्ज मीडियम स्मॉल, ठीक है। इस जगह पे देखो हमारे पास आ गई लार्ज स्मॉल मीडियम, इस जगह पे देखो हमारे पास आ गई स्मॉल मीडियम लार्ज, ये वाला भी स्मॉल मीडियम लार्ज, ये वाला है मीडियम लार्ज स्मॉल, ये हमारे पास है लार्ज मीडियम और लार्ज स्मॉल मीडियम, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे ये जो बन रहा है पैटर्न, ये देखो हमारे पास मीडियम स्मॉल लार्ज, अब ये स्मॉल लार्ज, ये मीडियम कैंडल बनेगी, सॉरी ये हमारे पास मीडियम कैंडल बनेगी, ठीक है। ये कैंडल छोटी बनेगी, मतलब इस ग्रीन से बड़ी बनेगी, इस रेड से छोटी बनेगी, ठीक है। तो इस जगह पे हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम किसी जगह पे भी एंट्री लगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इस चीज की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं मार्केट में, सॉरी, अब हम ना उधर चलते हैं, पेज पे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये तो कैंडलस्टिक का ये आप लोगों का बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। अब अच्छा जी, अब नेक्स्ट पेज हमारे पास ओपन हो गया है, रीडिंग कैंडलस्टिक, ठीक है। अब हमारे पास आती है एक रेड कैंडल आती है, जिसको बोलते हैं बेरिश, ठीक है। बेरिश कैंडल जो होती है ना रेड कलर की, जो रेड कैंडल होती है ना, वो क्या करती है, वो जब मार्केट की जो प्राइस है वो जब डाउन होती है ना, किसी भी पेयर की या किसी भी बोल रहा करेंसी की प्राइस डाउन होना शुरू होती है ना, तो वो कैंडलें रेड बनती हैं उस टाइम, ठीक है, रेड कैंडलें बनती है, मतलब प्राइस डाउन आती है, ठीक है, प्राइस डाउन आती है। तो जब प्राइस डाउन आती है तो रेड कैंडलें बनती हैं। तो अब इस जगह पे एक चीज आपने देखना है, फोकस करना है, ये चीज नोट करने वाली है आपके लिए, आपने नोट करना है इस चीज को। अब ये देखो कि जो ये रेड कैंडल है ना, पहले ओपन हुई थी इस जगह से, इस जगह से ओपन होती है, ओपन होते ही ऊपर जाती है, ऊपर जाके क्या करती है, नया हाई लगाती है, मतलब ये कैंडल जाके पहले ऊपर जाती है, पहले जब इधर से ओपन हुई थी तो ग्रीन कैंडल बनी थी, ऊपर तक गई, ऊपर तक जाके ऊपर से क्या हुआ, बायर को सेलर ने कंट्रोल किया, बायर को सेलर ने कंट्रोल किया, तो नेक्स्ट सीधी डाउन कैंडल आई। तो इस जगह पे आके क्या हुआ कि लो लगाया कैंडल ने, इस कैंडल ने लो लगाया, ये लो लिखा हुआ है, लो लगाया, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, ऊपर जाके इस जगह पे जाके क्लोज कर देती है, ठीक है। ये इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस थी, ये हाई पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अब ये जो सेंटर वाला है, ये सेंटर वाली इसकी बॉडी है, इसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास मैंने ग्रीन निशान लगाया हुआ ना, ये ग्रीन निशान जो लगाया हुआ है, ये इसको हम बोलेंगे कंट्रोल विक, जो रेड कैंडल की ऊपर वाली विक होती है उसको हम कंट्रोल विक बोलते हैं, ठीक है। और वो कंट्रोल विक होती है क्योंकि उधर से जो है सेलर ने, मतलब कि रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को कंट्रोल किया होता है, ठीक है। आसान लफ्जों में भी बोलूंगा कि जैसे कि सेलर को, सॉरी, बायर को सेलर ने कंट्रोल किया था इस जगह पे, ठीक है, बायर को सेलर ने कंट्रोल किया था, तो ये हमारी कंट्रोल वीक है, ठीक है, ये कंट्रोल वीक है। एक इस कंट्रोल वीक का भी आपको जो है ना मामला जो है ना वो भी समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, आ गया हमारे पास ग्रीन कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, जब ग्रीन कैंडल जो ओपन होती है ना नीचे से ओपन होती है और वो प्राइस को अप लेके जाती है, किसी भी पेयर की या किसी भी करेंसी की प्राइस अप जाती है ना, तो उस टाइम हमारी ये ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, उस टाइम ये हमारी ग्रीन कैंडल बनती है। तो अब ये पहले क्या हुआ कि ओपन होते ही डाउन आई, डाउन आते ही इसने लो लगाया, लो लगाने के बाद सबसे ऊपर जाती है, मतलब कि प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाके इसने हाई भी लगाया, इसने हाई लगा के फिर क्या किया, नीचे आके क्लोज दे दिया। जब नीचे आके क्लोज दिया तो वही सीन हो गया, ये जो रेड कैंडल थी ये ऊपर से ओपन हुई थी, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन हुई थी, तो और ग्रीन कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई है, रेड कैंडल नीचे आके क्लोज हुई है, ठीक है।
हाई लो वही है, हाई और लो वही है, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग चेंज हो गई है ग्रीन और रेड कैंडल की। ओपनिंग ग्रीन कैंडल की हुई थी नीचे से, रेड कैंडल की जो सॉरी ग्रीन कैंडल की नीचे से ओपनिंग हुई थी, रेड कैंडल की ऊपर से ओपनिंग हो गई। रेड कैंडल की नीचे से क्लोजिंग हुई थी, ग्रीन कैंडल की ऊपर से क्लोजिंग होगी। ये चीज क्लियर है। अब ये देखो, ये हमारी ग्रीन कैंडल की जो विक है ना, ये नीचे वाली कंट्रोल विक है, और रेड कैंडल की ऊपर वाली कंट्रोल विक है। रेड कैंडल की जो विक है वो ऊपर वाली कंट्रोल विक बोली जाएगी, और ग्रीन कैंडल की नीचे वाली कंट्रोल विक बोली जाएगी। ठीक है, बाकी इसको मैं आप लोगों को चलता हूँ साफ पेज पे भी इसके जो है ना समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमने कंट्रोल विक के ऊपर कैसे काम करना है। ठीक है, अब एक चीज और मैं जो है ना क्लियर कर दूं। ठीक है, एक चीज मैं और आप लोगों की क्लियर कर दूं, एक सेकंड, साफ पेज पे चलते हैं। साफ पेज पे। अच्छा, अब जो मैंने उधर आपको समझाया है कि जो ग्रीन कैंडल है उसकी कंट्रोल वीक नीचे है, रेड कैंडल की कंट्रोल वीक ऊपर है। ये ग्रीन कैंडल की, ये जो रेड कैंडल की कंट्रोल वीक है ना, आपने ये देखना है कि इसके अंदर आके कैंडल क्लोज देगी, तो हमने क्या करना है, हमने ट्रेड करनी है डाउन की। जैसे कि मैं अभी आपको ये एक एरिया मार्क करके देता हूँ एक कैंडल का। ठीक है, इस कैंडल की अंदर ग्रीन कैंडल आके जब क्लोज करेगी ना, ऐसे ये गई इसके अंदर जाके क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल हमने इधर से डाउन की ट्रेड करनी है। ठीक है, इधर से हमने डाउन की ट्रेड करनी है। ठीक है, ये बेसिक है। अब इंशाल्लाह आगे बहुत सी चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, ये आपकी ट्रेड कैंडल होगी। जैसे कि अब ये हमारे पास एक रेड कैंडल थी। ठीक है, ये हमारे सॉरी, जैसे कि ये समझो कि वो मतलब कि डबल एरिया बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास इसकी ये कंट्रोल विक थी। ठीक है, क्या हुआ कि इसके अंदर दो कैंडलें बन जाती हैं, इसके अंदर ऐसे दो कैंडलें इसके अंदर जाके बन जाती हैं ऐसे। तो हमने क्या करना है, फिर भी हमने इधर से डाउन की ही ट्रेड लेनी। ठीक है, इधर से फिर भी हमने डाउन की ही ट्रेड लेनी है। ओके, ये क्लियर है। इसका अब हम उल्टा करते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल होगी, ये हमारे पास सॉरी ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, ये चल के आप लोगों को ना मार्केट में मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बन गई हमारे पास, और हमने नीचे से इसका जोन ड्रा कर लिया। ठीक है, जोन ड्रा कर लिया, कैंडल क्या होता है, ये इसके अंदर आके क्लोज करेगी, तो हमने नेक्स्ट बाय के लिए ट्रेड करनी है। ठीक है, बाय के लिए ट्रेड करनी है। ये आपने पूरा कोर्स देखना है, अधूरा कोर्स देखोगे तो फिर कोई मुझे आके ये ना बोले कि बाबा भाई हमारा लॉस हो गया। ये पूरा कोर्स आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी बाय की ट्रेड बनेगी। ठीक है, अगर फिर वही सीन होता है जैसे इधर मैंने रेड का बनाया है कि ये हमारी ग्रीन कैंडल थी। ठीक है, इसके अंदर आके दो कैंडलें क्लोज हो गई। ठीक है, इसके अंदर आके मतलब कि दो कैंडलें इसके अंदर आके क्लोज हुई हैं, तो फिर भी हमने क्या करना है, फिर भी हमने आपके लिए ही ट्रेड करनी है इधर से। ठीक है, अब ये चल के ना आप लोगों को ना मैं मार्केट में दिखाऊंगा, आप लोग बिल्कुल ना इजी हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ आ जाएगी बिल्कुल इजीली। चलते हैं मार्केट में, मैं चल के आप लोगों को ना ये चीज मार्केट में ही दिखाता हूँ। ठीक है, घबराने की जरा जरूरत नहीं। अब हम आगे मार्केट में आके ये चीज को हम रीड करते हैं, देखते हैं कंट्रोल वीक का फार्मूला जो था हमारा। ठीक है, कंट्रोल वीक का फॉर्मूला, कंट्रोल वीक के अंदर आके कोई कैंडल क्लोज हुई है कि अभी तक, ये देखो, ये हमारी कंट्रोल वीक के अंदर आके रेड कैंडल की जो कंट्रोल वीक थी, सॉरी ग्रीन कैंडल की जो कंट्रोल वीक थी वो नीचे वाली थी। ये कंट्रोल वीक के अंदर ये जो हैमर बना था, इसकी कंट्रोल वीक के अंदर आके ये रेड कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बन गई। अब आ जाते हैं रेड कैंडल। ये रेड कैंडल की कंट्रोल वीक के अंदर आई थी, जैसे कि इस जगह पे ये देखो कि ये रेड कैंडल की कंट्रोल वीक इसके अंदर आके कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल हमारी रेड बन गई। जैसे कि इस जगह पे देखो कंट्रोल वीक के अंदर आके रेड कैंडल क्लोज हुई, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बन गई। ठीक है, अब इस जगह पे ये देखो रेड कैंडल के अंदर आके दो कैंडलें क्लोज हुई हैं, नेक्स्ट कैंडल हमारी रेड बन गई, विन हो गई। ओके, विन हो गई। इस जगह पे ये देखो ये ग्रीन कैंडल की कंट्रोल वीक के अंदर आके रेड कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गई। इस चीज का थोड़ा आपने समझना है, ये इसको इतना इजी नहीं लेना। ठीक है, इसको इतना इजी नहीं लेना आप लोगों ने। ठीक है, कंट्रोल वीक जो है ना वो बहुत ज्यादा काम करती है। ठीक है, उम्मीद है कि इस चीज की आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस चीज की जो है ना प्रॉपर समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह ये हमारी आगे, अभी आज तो हमने जो दो पेज जे वाले थे, ठीक है, सिर्फ हमने दो पेज को ही डिस्कस किया है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये तो बिल्कुल नॉर्मली और बेसिक चीजें थी, इसको आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से देखना। आगे ये बहुत चीजें पड़ी हुई है, अभी सिंगल डबल कैंडल स्टिक, ये बहुत चीजें आगे पड़ी हुई है। इंशाल्लाह हम जो है ना, इन लोगों ने जो है ना, जो हमें तंग किया ना, हम इनको ऐसे ही जवाब देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। बाकी उम्मीद है कि हर चीज की समझ आ गई होगी, लेकिन प्रॉपर तरीके से समझे और इसके ऊपर काम करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, डेमो के ऊपर अभी तक आप लोग जो है ना इसके ऊपर काम करो डेमो पे। ठीक है, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा फिर इंशाल्लाह हम लाइव अकाउंटों पे काम करेंगे। ठीक है ब्रदर,
ओके, अल्लाह हाफिज़। आज की जो क्लास थी वो हमारी यही थी, कंट्रोल वीक के ऊपर ही थी, ठीक है? और सॉरी, एक चीज़ मैं और जो है ना डिस्कस कर लूँ आप लोगों के सामने। अच्छा, अब ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल होती है ना, मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक चीज मैंने और रात को स्टूडेंटों को बताई थी कि ये जो ग्रीन कैंडल होती है ना, जैसे कि अब ये समझो, ठीक है? अब ये देखो, ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है? ऊपर से इसकी विक लंबी थी और इसकी जो नीचे वाली विक थी, ठीक है, ये भी है। लेकिन हम ये जो है ना इसको इग्नोर नहीं करेंगे, नीचे वाली विक को हम इग्नोर नहीं करेंगे, ऊपर वाली को हम इग्नोर करते रहेंगे, नो टेंशन। उस टाइम तक इग्नोर करेंगे कि जब तक ये किसी सपोर्ट लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल पे नहीं आ जाती। अभी ये देखो, अभी ये ग्रीन कैंडल बनी है ना, ग्रीन कैंडल अभी बनी है, ऊपर से इसकी विक है, अभी ऊपर से इसकी विक है, इस जगह पे हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है? अदरवाइज आपको कहाँ पे भी ये ग्रीन कैंडल मिलेगी, ऊपर से विक लंबी होगी, नो टेंशन। ये जो ऊपर वाली विक होती है, ये हमें यही इंडिकेट करती है कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन। तो जैसे कभी इसके ऊपर विक लंबी थी, आप आपके लिए ट्रेड कर सकते हो बिना टेंशन के, ये नहीं कहोगे कि यार हाँ हाँ, अगर ये किसी लेवल को टच करके ना आई हो, जैसे कभी ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये ऊपर जाती है, किसी लेवल को टच करके आके ग्रीन ये विक इतनी लंबी दे देती है, ऊपर किसी किसी लेवल को टच कर देती है ऐसे, तो फिर ये जो लेवल विक ने किसी लेवल को टच करके प्रेशर लिया होगा, तो वो उसका रियल प्रेशर होगा। ऐसे अगर किसी ने किसी लेवल को टच नहीं किया, तो विक लंबी बनाई है, तो ये आपका फेक प्रेशर होगा, ठीक है? इसके बाद हम आपके लिए जा सकते हैं बिना टेंशन के, ठीक है? इस जगह पे हम आपके लिए नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर तो एक रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे इस जगह पे, ये देखो, इस जगह पे हम आपके लिए नहीं जा सकते, इस जगह पे हम वेट करेंगे, इसके बाद मतलब डाउन ही कैंडल आएगी, ठीक है? रेड कैंडल का है वो उल्टा है, वो भी मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि इस जगह पे आप लोग ये देखो कि, अच्छा जी, अब इस जगह पे देखो, ये हमारे पास आ जाती है रेड कैंडल, ठीक है? ऊपर वाली तो इसकी कंट्रोल वीक है, ऊपर वाली तो इसकी कंट्रोल वीक है। ये जो नीचे वाली वीक होगी, तो ये हम इग्नोर करेंगे, ऊपर वाली को इग्नोर नहीं करेंगे, नीचे वाली को हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट कैंडल हम डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हैं, नो टेंशन। ये जो वीक होगी ना, ये हमें ये इंडिकेट करती है कि नेक्स्ट कैंडल डाउन आएगी, लेकिन ये जो ऊपर वाली वीक होगी, हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ये याद रखना। ऊपर वाली कंट्रोल वीक है, ठीक है? नीचे वाली इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे कभी ये समझो कि इस जगह पे एक आ गया सपोर्ट लेवल आ गया, ठीक है? इस जगह पे ये देखो सपोर्ट लेवल आया है, ठीक है? सॉरी, ये क्या बात है? सपोर्ट लेवल आया, मार्केट डाउन आई, इस लेवल को टच करके इसने क्या किया, विक बना दी, टच किया ऐसे और विक बना दी। तो इस जगह पे हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इस जगह पे हम जो है ना वेट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है, क्योंकि इसने एक सपोर्ट एरिया से जो है सपोर्ट उठाई है, तो ये अप जा सकती है, ठीक है? ये कैंडल अप बनने के चांसेस हैं। इस जगह पे आपने थोड़ा जो है ना गौर करना है। बाकी जो स्टूडेंट हैं, अभी जो वीडियो वाले हैं, वो तो वीडियो जो देखने वाले हैं, वो तो चलो सवाल जवाब नहीं कर सकते, लेकिन जो पर्सनल मेंटोरशिप लेते हैं, वो तो सवाल जवाब करके अपने सवाल क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जो है ना, आप लोग भी कोई सवाल जवाब हो, मुझे मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर लगा हुआ है, मेरा नंबर उधर से उठा के मुझे मैसेज करो कि बाबा भाई, इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है? मैं समझाऊंगा आपको। ये नहीं कि अगर आपने मेरे से मेंटोरशिप ली है तो तभी ही समझाऊंगा, आपने मेंटोरशिप मेरे से नहीं भी ली, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तब भी मैं आपके सवाल जवाब का क्लियर करूंगा, ठीक है?